जम्बू पंचारक्षणम नमास्तम पुरस्कार्यम नमामि विघ्नेश्वर सर्वमंगलम। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। विशेष रूप से हमेशा से अपने माँ भटियानी की प्रेरणा मिलती है। मालानी भूमि के अंदर में भोलेनाथ जी का पूर्ण रूप से जो विरासत है उसको जो है हमारे रावण सिंह जी वाले पूर्ण रूप से जो है अपना माता भटियानी मंदिर संस्थान जो है उसका विशेष रूप से सभी कार्यों में पूरा सहयोग रहता है। विशेष रूप से माताओं का एक तरह से जो कन्या रूप है, कन्या तो एक तरह से अपने आप में जो है सर्व मंगल मांगली श्री सर्वर सभी के शरणी धर्म की गोली नारायणी। निश्चित रूप से हमारा जीवन के अंदर में भी माता की भूमिका सबसे बड़ी होती है। हमारे वेदों में शास्त्रों में लिखा है कि पहला जो हमारा गुरु है मातृदेव भव, पहला जो अपना गुरु है वो माता जी होती है। जो हम लोग जितना भी जीवन में कुछ सीखते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर में जन्म लेने के बाद में जो भी हमें हमारा परिचय होता है, तो विशेष रूप से हमारी माँ जो होती है वही हमें सभी चीज़ों से परिचय करवाती है। दूसरा हमारा गुरु है कि मातृदेवो हो पितृदेवो हो। वेदों में शास्त्रों में लिखा है कि दूसरा गुरु जो है वो अनुशासन वगैरह है, व्यवस्थित करना है जीवन को, वो पिताजी सिखाते हैं। उसके बोले भाई बाद में जो है आचार्य देव हो, फिर जो अपना शिक्षक है, जो पढ़ाने वाले हैं, विशेष रूप से उसके निर्देशन में अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए। और चौथा स्थान बोले गुरुदेव हो, फिर गुरु जी जो है जीवन में हिदायत कहती है। ये हमेशा से देखिए कि संस्थान जो है हमारा रानी भटियानी संस्थान, इसने जो चिंतन हमेशा से सर्व समाज का चिंतन कि समाज में बहुत से प्रकारों के विभिन्न प्रकार की सभी समाजों का चिंतन करना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं, किसी के प्रति कोई भेद नहीं, बिना भेद के हमेशा से आध्यात्मिक चिंतन जो है विशेष रूप से हमारे राव किशन सिंह जी का एक उनका ऐसा एक भाव है कि हमारा जो एक पूरा संपूर्ण देश है, भारत है, ये विश्व में जो है आध्यात्मिक चिंतन के रूप में जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, उसके पहले हमें पूरा व्यवस्थित करने के लिए विशेष रूप से उनका जो है बालिकों के ऊपर में, बालकों के ऊपर में, और जो भी हमारे बहुत सी समाज में जो है आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत सी जो है पिछड़ापन भी होता है, बहुत सी चीज़ों को लेकर जो व्यवस्थित करने के लिए जिनके ऊपर में जिम्मेदारी होती है वो जो हमेशा से जिम्मेदारी से बचते हैं। नहीं तो जीवन में क्या है, कभी भी कोई कमी नहीं है। हमारा एक अपने अंदर में एक इच्छा होना चाहिए, मन में इच्छा होने से यहाँ पर जो है सब कुछ हो सकता है, कोई भी किसी चीज़ का कमी नहीं है। ये संस्थान अभी देखिए कि संपूर्ण भारत के सब साधु संत है, महात्मा है, नेता लोग हैं, सभी लोगों को यहाँ क्यों बुलाता है कि विशेष रूप से कि हमारा जो जसोल है, बलोचरा क्षेत्र है, ये विशेष रूप से उसका पूरा विकास हो, माता भटियानी का सबको जो है आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये चिंतन एक चलता रहता है। और निश्चित रूप से अभी आपने ये जो है चिंतन किया कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भाई यहाँ टीन सीट होने से बहुत से बड़ा जो कार्यक्रम कभी भी होता है, कार्यक्रम में बहुत जगह का आवश्यकता पड़ती है, कोई छोटा वार्षिक उत्सव हो या छोटा कोई भी काम हो, तो इसमें ये अभी मान लीजिए कि कभी कोई ज़्यादा संख्या में कोई बच्चों का कोई संख्या बढ़ जाती है, तो उनकी क्लास लगाने के लिए भी बहुत बड़ा भवन को जो है अलग अलग हिस्सों में बना सकते हैं, तो बहुत सी चीज़ों का उपयोग आता है। तो सभी चीज़ इन्होंने धर्मशाला है, एक एक व्यक्ति का उनको चिंतन करना, इनका हमेशा से मैं कौन हरिश्चंद्र जी को भी देखता हूँ कि इनके बारे में कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया कर सकता है, लोग स्वतंत्र है अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, परंतु समाज का चिंतन जो है हमेशा से। जब पिछले बार में जब रामदेव जी की पद यात्रा जब चल रही थी, पद यात्रा, तो उन्होंने बोला था भाई रात के समय बहुत से एक्सीडेंट होता है, पैर में कुछ जलन होता है, तो उनको कुछ प्रतीक चिन्ह देता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का चिंतन करना, जीवन में हमारा जीवन कैसे व्यवस्थित हो, जीवन कैसे व्यवस्थित हो सकता है, अच्छा से जीवन कैसे हो सकता है, हम कैसे जी सकते हैं, जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से जो लोग जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी विरासत को संभाले हुए रहते हैं, और विरासत के अंदर में सारी वस्तु आती है, सभी का जीवन को व्यवस्थित करना है तो वो विरासत में आता है। और इनकी इतनी पावन परंपरा है, पावन विरासत है, उन विरासत को पूरा जो है अपने शब्दों से भी और अपने जो है मन से, आत्मा से जो है उनको जो है निर्वाह कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो अनुकरणीय है, हमारे लिए प्रेरणादायक है। जहाँ तक जो है आपने बोला कि भाई ये जो है बच्चियों की बात है, तो बोला गया है हमारे
जगत में जो स्त्री है, वो चाहे छोटा बच्ची है, चाहे बड़ी है, चाहे वृद्ध है, वो सभी देवी के रूप में इस जगत में विचरण करती है। उनका जो सम्मान करते हैं, उनका जो आदर करते हैं, उनको जो शिक्षित करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र जो है बहुत मजबूत होगा। और बहुत सी प्रकारों का जो विकार है, अभी भी कुछ चिंतन हुआ कि हमारे समाज में बहुत सी प्रकारों जो है कि हम लोग को जो हमारे लिए हम लोग शिक्षा क्यों बनाए, स्कूल क्यों बनाए, इसीलिए बनाए कि हम एक दूसरे को जान सकें। हम शिक्षित इसीलिए होते हैं कि हमारा परिचय समाज से कैसा हो सकता है, व्यक्ति का विश्लेषण कैसा कर सकते हैं, तो हम शिक्षा से ही कर सकते हैं। शिक्षा प्राप्त करेंगे, हम शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से बहुत सी चीज़ों का हम समाधान कर लेंगे। तो निश्चित रूप से बालिकाओं व शिक्षाओं के लिए आपका जो है बहुत बड़ा एक प्रयास है इस विद्यालय में कि बहुत संख्या में, ज़्यादा संख्या में तो बच्चियाँ जितनी ज़्यादा संख्या में पढ़ेगी तो बहुत सी जीवन में जो है हर क्षेत्र में, जैसे आपने बोला अभी 2 कुलों को नहीं, ये सभी कुलों को जो जीवन में जितने भी है कि एक बच्ची जो होती है उसके अंदर हमेशा से ममता है, करुणा है, उनके अंदर बहुत सारी चिंताएं होती है कि एक पुरुष से ज़्यादा स्त्री में बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। और वो हमेशा से एक तरह से अपने मन को जो है जब अपने स्वरूप में आ जाएगी तो वो भगवान शंकर को भी जो है दंड करने के लिए वो जो तत्पर रहती है। तो ऐसे ही हमेशा से आप लोग बहुत बड़ा शक्तिशाली है और हमेशा से बच्चियों में बहुत जो है देवी के रूप में, शक्ति के रूप में है और उसके अंदर में बहुत सारी प्रतिभा है। जीवन में हर क्षेत्र में आज के समय में हमारे भारत में जितनी भी कन्याएँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो बहुत हर क्षेत्र में विकास कर रही है। तो निश्चित रूप से ये विद्यालय जो है बहुत ही हमारे सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। मैं इसमें प्रथम बार आया, मुझे यहाँ पर आकर अच्छा लगा। मैं ये समझता हूँ कि निश्चित रूप से हमारा जो है ये जीवन में अपने बच्चियाँ यहाँ शिक्षित होकर जाएगी तो अपने राष्ट्र में, देश में और सभी जगहों पर विशेष रूप से इनको अभी हमारे वो जो अपने ये मंसाल साहब कह रहे थे कि ये जो है बहुत सी चीज़ों का हम लोग के जो है एक दूरी होना और पहले कुछ परंपरा, तो समय समय पर होता है कि युग परिवर्तन होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को जो है परिवर्तन होता रहता है। और उसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि जो अच्छे सत्पुरुष है और अच्छे विवेकशील है और एक तरह जो हर समय में हमारे अंदर में बहुत सी चीज़ों का आज से 50 साल पहले यहाँ की जो भाषा है, यहाँ का जो जल है, यहाँ का जो वातावरण है, वायु है, बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन आता है। तो समय समय परिवर्तन जो है वो प्रकृति का न्याय में परिवर्तन तो होता ही रहता है, परंतु मनुष्य का हमेशा से कर्तव्य होता है कि हम श्रेष्ठ प्रकार का कर्म करें, हम श्रेष्ठ करें और जिससे कि हमारा जो है आने वाला पीढ़ी हमें प्रेरणा हमारे से प्रेरणा प्राप्त करे। क्योंकि मनुष्य जीवन का कोई निश्चित नहीं है, 150 साल में मर जाना है किसी को भी, तो उसके बाद में जीवन हमारा कोई भी समाप्त हो सकता है। तो हम ऐसे कार्य करें, ऐसे श्रेष्ठ प्रकार का कर्म करें जिससे कि आने वाली हमारी पीढ़ी है वो हमारे से प्रेरित हो, हमारे से प्रेरणा लें। तो निश्चित रूप से हमारा जो है ये रानी भटियाणी संस्थान है बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अनुकरणीय और बहुत अच्छे कार्य कर रही है। उसके लिए मैं आशीर्वाद, प्रशंसा और उनको बहुत बहुत बधाई है इस अवसर पर। हरिओम, जय हर महादेव।